हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट कर रखा है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था फर्स्ट चैप्टर का, और उसके बाद हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक। तो इससे पहले जब हमने इंट्रोडक्शन किया था, वहां पर हमने ब्रीफ में एक्सप्लेन किया था कि इस चैप्टर में क्या दे रखा है और किस किस का यूज करना है, और उन्हीं को यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये तो बस अगर किसी ने इंट्रोडक्शन किया है तो उसके लिए तो एक जस्ट रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दे रखा है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्रत्येक नंबर को एक्सप्रेस करना है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जब हमने अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन समझाया था, वहां पर अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल थ्योरम थी, उसका मतलब क्या था कि एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में ही लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में वही बता रखे, जो थ्योरम था उसका मतलब बता दिया। यहाँ पर उस थ्योरम को यूज करते हुए हमें ईच नंबर को उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस करना है। तो वहां पर भी सोल्व करवा दिया था हमने, एग्जाम्पल लेके भी करवाया था। अब हम यहाँ पर फिर दोबारा और ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दे रखा है? पहला क्वेश्चन 140 नंबर दे रखा है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब 140 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखना है, जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 140 आए। तो हम सोल्व करते प्राइम फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे प्राइम फैक्टर? 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो ऐसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है सिर्फ। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। फिर ये नंबर हम चेक करेंगे ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 2 से डिविजिबल है, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। अब क्या आ गया? 70 आ गया। अब ये 70 इसको चेक करेंगे 2 से डिविजिबल है या नहीं। 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब हमारे पास 35 आ गया। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे 2 से। 35 2 से डिवाइड नहीं होता है। फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। 35 3 से भी डिवाइड नहीं होता है। फिर 4 प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर है 5 प्राइम नंबर है। क्या 35 5 से डिविजिबल है? यस, तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35। अब नेक्स्ट क्या है? 7 प्राइम नंबर है और 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 से भी नहीं है, 3 से भी। प्राइम नंबर तो खुद से ही डिविजिबल होता है। तो 7 1 जा 7। जब यहाँ तक लास्ट में 1 नहीं आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते रहना है। यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, प्राइम कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि किस में लिखना है? प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखना है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 140 को जितने भी नंबर ये आए हैं इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अगर क्वेश्चन का आंसर चेक करना हो तो इनकी मल्टीप्लाई करके देखो, 140 आएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 27 जा 140। इसका मतलब जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है वो सही है। तो यहाँ से हमारा चेक भी हो गया। 140 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मल्टीप्लाई में टर्म आगे पीछे हो सकती है, ये 2 पीछे भी लिख सकते हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 2 इंटू 1 या 1 इंटू 2 आएगा तो 2 ही। तो जरूरी नहीं क्वेश्चन में आंसर 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7 लिख रखा हो तो गलत। टर्म यही आएंगे, आगे पीछे हो सकती है।
तो हमारा 140 का प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अर्थमेटिक थ्योरम फंडामेंटल वाली करवाई थी, उसमें भी हमने बताया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर को। क्लियर, समझ आया फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, 156। अब 156 को भी प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में प्रोडक्ट करके दिखाना है कि प्राइम फैक्टर की किस किस का प्रोडक्ट 156 आएगा। तो सेम मेथड से करना है, साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है अपने, आपको चेक करते हुए कुछ समझ आया या नहीं, और अपनी स्पीड भी चेक करनी है, क्या तुम मेरे से पहले सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। अब 156 का करेंगे हम, 156 को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से चेक करेंगे क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 7 जा 14, 1 हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। अब 78 आ गया, क्या 78 2 से डिविजिबल है, यस, तो 2 से कर देंगे। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 39 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर 2 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है, 3 से डिविजिबल है 39। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या आ गया, 13 आ गया। अब 13 तो प्राइम नंबर है, 13 तो अपने आप से ही जाएगा, किसी और के टेबल में तो आता नहीं है, तो 13 1 जा 13। क्लियर। अब 156 को क्या लिख सकते हैं हम, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। हमारे पास ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 ही आएगा। तो 156 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखना था, तो ये हमने प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख दिया। तो ये हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। अब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कंप्लीट कर लिए इस क्वेश्चन के। अब थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 3 पार्ट और बच गए हैं, इनको और सेम पैटर्न से सोल्व करते चलना है। तो सभी को अपनी नोटबुक पेन उठा के साथ साथ सोल्व करना है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट को क्या करना है, 3825 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, सेम मेथड से सोल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट सोल्व किया है, ऐसे ही सोल्व करते हुए चलना है। और ये क्वेश्चन से पहले डिविजिबिलिटी रूल तो हर बच्चे को पता ही होती है, 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल है, 3 से कौन सा नंबर। अब तो 10th क्लास में आ गए, डिविजिबिलिटी रूल तो हम 4th या 5th क्लास से पढ़ने लग जाते हैं। तो अब ये नंबर देखो 2 से डिविजिबल है, नहीं है, चेक करेंगे हम। जिसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आए वो 2 से डिविजिबल होगा, तो ये नंबर 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इस नंबर के सभी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 + 8 11 + 2 13 + 5 क्या हो गया 18। तो ये 3 से 18 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट में क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा ये नंबर, 3 से चेक करेंगे। 1 + 2 क्या हो गया 3 + 7 10 + 5 15। 15 3 की टेबल में आता है, यस, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और 7 है तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। यहाँ तक हो गया। अब 425 देखेंगे हम, 3 से डिविजिबल है या नहीं, 2 से तो नहीं है, 2 के बाद हम 3 से चेक करेंगे। 4 + 2 6 + 5 11, बट 11 तो 3 की टेबल में नहीं आता। फिर 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस,
क्योंकि 5 से डिविजिबल के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 आनी चाहिए। तो ये 5 है तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 5 25, 5 5 जा 25। फिर 85 आ गया। 85 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, फिर 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है 5। 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35। देन 17 तो 17 से जाएगा बिकॉज 17 इज ए प्राइम नंबर और प्राइम नंबर खुद से या 1 से डिविजिबल होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? 3825 को 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई आ गया। हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दी, सारे के सारे प्राइम नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3825 आएगा। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न के, बार बार रिवीजन करने का, रिपीट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ध्यान से करते हुए चलना है। अब हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें भी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट को तुम सेम तरीके से सोल्व करना है। 505 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है, तो जल्दी सोल्व करो तुम इसको, सेम पैटर्न से करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन रिप्लाई करता है आंसर इसका। क्या करना है? तुम सोल्व करो, तब तक एक मिनट का टाइम है, सोल्व करना है। किसका आंसर फर्स्ट आता है अपने आप को चेक करने के लिए। 505 का प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, प्रीवियस पार्ट की तरह ही सोल्व करते हुए चलना है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अब तक, क्योंकि 3 पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम फोर्थ पार्ट पे आ रहे हैं। चलो हम सोल्व करते हैं, तुम्हें अपना मैच करना है आंसर ठीक आया या नहीं। 505 2 से डिविजिबल है, नहीं होगा बिकॉज इसकी लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 में से नहीं है। फिर ये नंबर 3 से डिविजिबल के लिए इसकी सभी डिजिट का सम कर दो। 5 + 5 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। देन हम 3 के बाद प्राइम नंबर 5 आता है, तो 5 से डिविजिबल तो होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 या 5 दोनों में से एक होगी, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 0 5 1 जा 5। अब क्या आ गया? 101 आ गया। अब 101 को डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड होगा? 101 को डिवाइड करके लिखना है, किससे डिवाइड होगा? तो 101 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा 2 से डिवाइड। उसके बाद 3 से डिवाइड, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही चलते जाएंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7 और 3 बचेगा। 7 1 जा 7, 3 बच जाएगा और 31 7 से भी नहीं होगा ये नंबर। 101। तो इसका तो यही आ जाएगा क्योंकि 101 है, प्राइम नंबर है, 101 से आएगा। बट तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग अगर करें तो यहाँ पर 5005 दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये अलग से होगा। अगर 505 का करते तो 5 × 101 हो जाता, एक ये अलग से क्वेश्चन हो गया। और बुक के अकॉर्डिंग करते तो 5005 दे रखा है बुक में, तो इसमें बुक के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 1001 हो जाएगा। अब हम इसको 1001 को चेक करेंगे, 2 से डिविजिबिलिटी नहीं है, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं है, फिर 5 से करेंगे, 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से चेक करेंगे, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 2 बचेगा, 21, 7 3 जा 21। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 3 बच गया, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 2 1 21,
7 3 जा 21, तो 143 आ गया। अब 143 में देखो 2 से डिविजिबल है, नहीं होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 1 + 4 + 3, तो क्या होगा 8। 8 3 की टेबल में नहीं आता। फिर हम 5 से चेक करेंगे, ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी नहीं है। उसके बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11। 11 1 जा 11, 3 बचेगा और 33 हो जाएगा। 11 3 जा 33, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 11 1 जा 11, 3 बचा, 3 और 3 33, 11 3 जा 33। अब 13 आ गया, 13 तो प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है तो किसी की टेबल में तो आएगा नहीं है। तो 5000 5 को किसके प्रोडक्ट में लिखोगे, 5 × 7 × 11 × 30। क्लियर। तो ये फोर्थ पार्ट में 5005 को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिखा, 5 × 7 × 11 × 30। समझ आ गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं हम, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। 7429 को सोल्व करो तुम इसको, किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो इसको प्राइम नंबर से डिवाइड कर करके लिखो, क्या आएगा इसका आंसर, और साथ साथ चेक भी करना है। 7429, अब ये नंबर है क्या, सबसे पहले हम चेक करेंगे 2 से डिविजिबल होगा, ये नहीं होगा। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा। ऐसे ही है, जैसे आगे हम कंटिन्यू चेक करते जाएंगे, 5 7 ऐसे ही चेक करते हुए चलना है। तो हमारा नंबर 17 से डिविजिबल होगा। 17 से पहले ये किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से भी, 3 से, 5 7 11 13, फिर उसके बाद 17 आएगा, तो ये 17 से डिविजिबल होगा। 17 4 जा 68, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 62 का क्या करेंगे, 17 3 जा 51, 62 में से 51 तो 11, और 119 आ गया। तो 17 की टेबल में 119 कब आता है, 17 7 जा 119 आ गया। क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि पहले छोटे नंबर से तो डिवाइड नहीं हो रहा प्राइम नंबर, फिर 2 से भी 3 से भी, तो तुम बोलोगे मैडम कैसे पता चलेगा ये 17 से डिविजिबल होगा। बेटा ये तो चेक करना पड़ेगा डिवाइड करके, मतलब कि हमें 11 तक तो डिविजिबिलिटी रूल पता ही है, वहां तक तो हमें पता चल जाएगा किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं है। फिर हम 13 से करके देखेंगे, 13 प्राइम नंबर से भी डिवाइड नहीं है। फिर 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 17, तो 17 से तो ये डिवाइड हो गया, 17 प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो गया। अब इसके बाद आगे क्या आ गया, 437। अब 437 को चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल भी नहीं है। फिर देन प्राइम नंबर 3 आता है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है। देन 5 आता है, 5 से डिविजिबल भी नहीं है। 7 से डिविजिबल भी नहीं है। 11 से नहीं है, 13 से नहीं है, और 17 से नहीं है। देन 19 आ गया। फिर 19 से हम चेक करके देखते हैं, 19 2 जा 38, 38, फिर 5 रिमाइंडर बच गया, 7 57, तो 19 3 जा 57, ये नंबर 19 से डिवाइड हो गया। हमने करके देखा यहाँ तक, 19 तक किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा था, 19 से डिवाइड हो रहा है। तो 19 2 जा 38, 5 बचेगा, और 19 3 जा 57। अब 23 तो प्राइम नंबर है, 23 से ही जाएगा। अब 7429 को किसके प्रोडक्ट में लिखेंगे, 17 × 19 × 23। इन तीनों नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7429 आएगा।
तो इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है कि इतने बड़े नंबर से डिवाइड जा रहा है। इनको देख देख से ही पता चल रहा है 2 से भी डिवाइड नहीं है, 3 से करके देखेंगे 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से देखेंगे 7 से भी नहीं है। देन हम चलेंगे तो 17 पहला नंबर आया प्राइम जिससे ये डिवाइड है। फिर 437 आ गया, 437 19 से डिवाइड होगा, 19 से पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। देन 23 आ गया, 23 एक प्राइम नंबर है जो अपने आप से डिवाइड होते हैं। फिर 23 बन जाए 23, ऐसे ही 7429 को 17 इंटू 19 इंटू 23 की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये हमारे सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड फोर्थ फिफ्थ सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। किसी बुक में ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और किसी पुराने वाली बुक में सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, तो अपने बुक के अकॉर्डिंग देख लेना फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन में। अगर ये ना हो तो पहले वाला क्वेश्चन करवाया है वो तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर हो गया? अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो इससे प्रीवियस क्लासेस में भी हम स्टडी कर चुके हैं कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके आगे दे रखा है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। जो ये इंटीजर है इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बोल रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम किसी दूसरे मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसमें मेंशन कर रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व करना है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था वो प्राइम फैक्टर निकालने, वैसे ही यहाँ पर सभी के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। और जब हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी उसमें भी समझाया था कि जब अर्थमेटिक थ्योरम, अर्थमेटिक और फंडामेंटल थ्योरम वो हमने स्टडी किया था, उसमें भी हमने किसी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना सिखाया था। तो जो ये फॉलोइंग इंटीजर्स दे रखे इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहला पार्ट क्या है? 12, 15 एंड 21। तीनों इंटीजर में एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेथड्स मापर तक हमें जो सभी में कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटा सा छोटा सबसे बड़ा कॉमन मल्टीपल है ना, छोटे से छोटा, वो हमारा एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम निकालने से पहले हम सारे इंटीजर्स को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे ईच इंटीजर्स को। उसकी देन हम स्टेप करेंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से रखना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर तो सभी को करना आ गया। अब इसी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने प्राइम फैक्टर किया था। तो प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? तो 12 इंटीजर है, 12 का प्राइम फैक्टर करो। सभी को आ गया प्राइम फैक्टर करना। ऐसे लिख लेंगे सभी इंटीजर्स को 12, 15 और तीसरा इंटीजर क्या है? 21। तो 12 को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर 6 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और फिर 3 से, तो 3 1 जा 3। देन 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 15 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 3, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 21 के फैक्टर करेंगे, 21 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 1, 7 1 जा 7। तो जब 1 आ जाए वहीं पर हमें रुक जाना है। उसके बाद 12 को लिखेंगे। 12 को किसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना है? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3,
फिर 15 को लिखेंगे, 15 में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 के प्रोडक्ट में। फिर 21 को लिखेंगे प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में 3 इंटू 7। यहाँ तक तो बिल्कुल कॉमन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ईच पार्ट में किया था, ये हमने ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसके नाम से ही दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब कि सभी में कॉमन आना चाहिए, वो फैक्टर सभी का होना चाहिए। तो 2 फैक्टर इसमें है, इन दोनों में नहीं है। और हमारा एचसीएफ क्या होता है, जो सभी में हो, तीनों में होना चाहिए वो कॉमन। फिर 3 इसमें है और इसमें है। 3 हमारा हो गया, ये तीनों में हो गया। और कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में है, 5 इसमें, इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें, इन दोनों में नहीं है। तो और कोई भी फैक्टर नहीं दिख रहा जो तीनों में कॉमन आए। तो जो तीनों में कॉमन है 3, ये हमारा एचसीएफ हो गया। समझ में आया, जो तीनों में आ रहा है कॉमन है, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर कोई एक और तीनों में फैक्टर होता तो फिर 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देते। अब हम फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करना है, जो ये हमारा कॉमन आया था इसको तो हमने लिख लिया, क्लियर। 3 को हमने लिख लिया, एक बार लिखेंगे, जो तीनों में आ रहा है वो एक बार लिखेंगे। अब जो भी बच गया वही लिखते चलो, यहाँ से जिस पे भी सर्कल नहीं है। ये 2 इंटू में 2, उसके बाद ये 2, फिर हम ये 3 तो सर्कल में आ गया, फिर क्या है 5, और फिर क्या है 7। ये स्टेप समझ में आया। जो हमारा तीनों में कॉमन है उसको तो एक बार लिखेंगे, और जो और अलग से नंबर बच गए उनको हम सारे को लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, और 5 2 जा क्या हो गया 10। तो 6 इंटू में 5 2 जा क्या हो गया 10, इंटू में 7। 6 की 7 से करेंगे तो 42, 42 को 10 से 420। तो क्या आया, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम क्या आ गया 420 आ गया। क्लियर हुआ ये स्टेप। एलसीएम और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, देन अगर उसमें से एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो उन तीनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ हो जाएगा। और फिर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो जो कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखेंगे, और सारे नंबर को लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एलसीएम आ जाएगा। तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोसीजर समझ आ गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 17, 23 और 29, इनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर सेम रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। सबसे पहले ईच इंटीजर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास 17 को लिखेंगे सबसे पहले, देन हम 23 को लिखेंगे, और देन 29 को लिखेंगे। अब सबसे पहले 17 को डिवाइड करेंगे। 17 एक प्राइम नंबर है, तुम चेक कर लेना, 2 से भी डिवाइड नहीं है, 3 से भी, 5 से भी, 7 से भी डिवाइड नहीं है, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये 17 से डिवाइड होगा क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। तो 17 1 जा 17। देन हम 23 पे चलते हैं। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा, उससे पहले किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 23 1 जा 23। देन नेक्स्ट पे चलते हैं 29। 29 प्राइम नंबर है, ये भी सिर्फ 29 से डिवाइड होगा। तो 29 1 जा 29।
अब हम इनको सभी को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो 17 को क्या लिखेंगे, 17 इंटू 1 लिख दो, कुछ नहीं है तो 23 को क्या लिखोगे, 23 इंटू 1 लिख दो, और 29 को 29 इंटू 1 लिख दो। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दिया। अब हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में कॉमन क्या रहा है, 1। अगर तुम 17 इंटू 1 नहीं लिखोगे तो जिसमें कुछ भी कॉमन ना आए उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। तो तीनों में आ रहा है तो एचसीएफ क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया 1 को, और ये क्या है 17, 23 इंटू 29, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। नहीं सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 11,339 आएगा, और इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आ गया। 17 इंटू 23 इंटू 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आ जाएगा। तो पहले तो प्रत्येक इंटीजर का हमने प्राइम फैक्टर किया, फिर उसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में लिखा, फिर एचसीएफ फाइंड आउट किया तो जो तीनों में कॉमन था वह एचसीएफ हो गया, और एलसीएम के लिए जो कॉमन आता है उसकी एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर बच गए उसकी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ तो हमारा 1 आ गया और एलसीएम 11,339। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट पे। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, और इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसको भी हमें 3 इंटीजर दिए गए 8, 9, 25, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले तो हम सभी को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले 8 इंटीजर का प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 9 है उस इंटीजर का प्राइम फैक्टर करेंगे, और देन 25 है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर करना तो अब तक अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि सारे क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर ही किए अब तक। अब 8 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 जा 8। अब 4 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 1। 8 का प्राइम फैक्टर कर दिए। अब 9 के करेंगे, 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, देन 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। फिर 25 है, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, देन हम 5 से चेक करेंगे तो 5 5 जा 25, और 5 1 जा 5। सबसे पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से चेक करेंगे 2 से, फिर 2 से नहीं हो रहा तो उसके बाद प्राइम नंबर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं हो रहा तो फिर हम 5 से चेक करेंगे। अब हमने 8 9 और 25 सभी के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब सभी को इसके प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट में लिखना है। 8 दूसरा क्या है 9 और क्या है 25। 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो भी प्राइम फैक्टर आए इनकी मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर 9 को क्या लिखोगे 3 इंटू 3, और 25 को क्या लिखोगे 5 इंटू 5 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है और एलसीएम फाइंड आउट करना है। प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में तो हमने लिख दिया इसको, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो HCF के लिए क्या करेंगे हम, HCF के लिए जो तीनों में कॉमन हो, कोई नंबर ऐसा दिख रहा है जो तीनों में आ रहा है, 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 3 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, और 5 नंबर इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। अगर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो HCF क्या आएगा, 1 आएगा। फिर हम LCM फाइंड आउट करेंगे, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, जितने भी सारे नंबर है सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर क्या करेंगे 3 इंटू 3, और फिर क्या है 5 इंटू 5। अगर कोई नंबर आ रहा होता कॉमन, उसको एक बार लिखते और बच गए उन सारे नंबर को एज इट इज लिख देना है, बट यहाँ पर तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो सारे नंबर को मैंने एज इट इज लिख के मल्टीप्लाई कर दी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और 5 5 जा 25। अब 8 इंटू में 25, 9 जा कितना होगा 225, और 8 और 225 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 22, 8 2 जा 16 2 18। तो HCF कितना आ गया 1800, और HCF कितना आया 1 आ गया। तो 8 9 एंड 25 इंटीजर का HCF निकाला तो 1 आया, और LCM निकाला तो 1800 आया। सभी को पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखेंगे, और HCF के लिए जो सभी में कॉमन है वो HCF हो जाएगा, और जो कॉमन आ रहा है उनको एक बार लिखेंगे, और सारे नंबर के अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो LCM आ जाएगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया है। आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।